ओके, सो फाइनली हम शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 मैथमेटिक्स 2 की। ठीक है, जिसका हमारी यूनिट का नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं ना, आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों फंक्शन हमारे एक साथ हैं। अब इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, कंसीडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो इस तरीके से हमें मिलेगा। अब स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सॉल्व करना है हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो स्टेप नंबर जो आपकी सेकंड होगी, स्टेप नंबर सेकंड, इनको आपको क्या करना है, अलग करना है, मतलब सेपरेट करना है। किस तरीके से करोगे, तो हम यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में लिख सकते हैं इक्वेशन जो फर्स्ट है हमारी, ये वाली। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, कैन बी कैन बी सेपरेटेड वेरिएबल, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब हमें किस तरीके से सेपरेट करना है, विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड यहाँ पे एफ ऑफ वाई। इस तरीके से हमें इसको सेपरेट करना है। यहाँ पे डॉट है मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको सेपरेट करना है। और अगर हमारे इस तरीके से सेपरेट हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, जो एफ ऑफ एक्स है तो उसको डी एक्स की तरफ ले आओ, और जो एफ ऑफ वाई है उसको डी वाई की तरफ ले आओ। या तो इसको उस तरफ ले जाओ या फिर इसको, मतलब एक तरफ करना है आपको। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करें, देखो यहाँ पे हम सिंपल से एक चीज़ कर सकते हैं, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा अपना डी वाई, और ये इधर आएगा तो एफ ऑफ वाई एंड इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी स्टेप नंबर सेकंड होगी। क्या करना है, आपको सेपरेट करना है। और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपकी स्टेप थर्ड होगी, स्टेप नंबर जो हमारी थर्ड होगी, इसमें आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बोथ साइड। ठीक है, मतलब यहाँ भी इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, आपको बोथ साइड का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देन हमें यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हमें ये स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो इसी तरीके से हमारा हो जाएगा। अब शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल लेके। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले इसको सेपरेट करना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो इसको हम एज अ एफ ऑफ वाई मान सकते हैं, और इसको हम एफ ऑफ एक्स इस तरीके से मान सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसको लाना है इसकी तरफ और इसको इसकी तरफ। दैट मीन्स इन दोनों को सेपरेट करना है और इन दोनों को एक साथ करना है। ठीक है, तो हम क्या करें, इस वाले को यहाँ ले आएँ और ये जो है इसको यहाँ पे ले जाएं। ठीक है, तो ये सिंपल सा हो जाएगा, डी वाई, ये नीचे आएगा तो 1 + वाई का स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल्स टू, ये देखो डी एक्स यहाँ पे है तो ये ऊपर जाएगा, है ना, तो हो जाएगा डी एक्स डिवाइड बाई 1 + एक्स का स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हमने सेपरेट कर दिया। अब हमारी जो थर्ड स्टेप थी वो बोल रही थी इंटीग्रेट करो बोथ साइड। ठीक है, तो बोथ साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा। अब अगर आपने पहला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने क्या बताया था, इसका फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था, tan इनवर्स x विच इज इक्वल टू क्या होता है, 1/1 + वाई का स्क्वायर इंटीग्रेशन में। इस तरीके से मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये dx है ना, यहाँ पे x बताया था, तो अगर यहाँ x है तो यहाँ होगा, y है तो y होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा हमारा tan इनवर्स यहाँ पे y विच इज इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा x, क्योंकि x है। ठीक है, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फाइनली हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में सी तो हमारा चलता ही है। अब इस तरीके से यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसको हमें सेपरेट करना है, बट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि e⁻x - y है, और यहाँ पे ये अलग अलग है, x⁻2 और y की पावर -e। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर इस तरीके से लिखा हो e⁻ यहाँ पे x, इसी को एग्जांपल में लेता हूँ मैं, और यहाँ पे प्लस में y। ठीक है, तो हम इसको क्या ये नहीं लिख सकते e⁻x एंड इनटू में e⁻y लिख सकते हैं ना। अब जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे यहाँ पे बेस में सेम हो और ऊपर की जो पावर हो वो ऐड हो जाती है तो इस तरीके से बन जाएगा, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं dy/dx विच इज इक्वल टू e⁻x, और यहाँ पर हो जाएगा e⁻y प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा e⁻y। अब यहाँ पे देखो तो ये चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं, ये e⁻y यहाँ से दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो dy/dx, तो यहाँ से e⁻y अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा e⁻x। ठीक है, और प्लस यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सेपरेट करें, कि x वाले हो गए, यहाँ पे y वाला हो गया। तो अगर मैं क्या करूँ, इसको नीचे ले आऊँ, इस तरीके से इसको नीचे ले आएँ और इसको ऊपर ले जाएँ, है ना, तो ये हो जाएगा सिंपल सा dy डिवाइड में e⁻y विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा e⁻x प्लस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पर हो जाएगा dx। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना है। इसको क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है, जो कि हमारी थर्ड स्टेप थी। तो सिंपल सा हो जाएगा इंटीग्रेशन dy बाय यहाँ पर हो जाएगा e⁻y
इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा सिंपल से इंटीग्रेशन e⁻x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से, एंड यहाँ पे हो जाएगा dx, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो सिंपल है, लाइक यहाँ पे e⁻−y है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाऊँ, है ना, तो क्या हो जाएगा सिंपल सा e⁻y इंटीग्रेशन और यहाँ पे dy इस तरीके से हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू e⁻x प्लस एक्स स्क्वायर और dx इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, e⁻y का सिंपल से e⁻y विच इज इक्वल्स टू e⁻x का e⁻x, और यहाँ पे प्लस में, अब मैंने बताया था x की पावर कुछ भी हो, n हो, तो उसमें क्या होता है, एक प्लस होता है और नीचे भी n+1 आ जाता है, ठीक है। दैट मीन्स x की पावर हो जाएगा 3 डिवाइड में हो जाएगा 3 प्लस में c, इस तरीके से हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट इक्वेशन लिखी है हमारे पास, जो नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है। बेसिकली इसमें क्या है, देखो पहले हम क्या करते थे, हमें मिलती थी इस टाइप में इक्वेशन, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, पहले हमें इस टाइप में मिलती थी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के टर्म में, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दे दिया, हमारा काम और आसान कर दिया, है ना, सिंपल सी बात बोले तो। अब देखो बेसिकली इसमें क्या करना है, हमें सिंपल सा हमें ये इक्वेशन दी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमें बाय स्टेप, एक तरफ करो पहले तो, है ना, उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल सा जैसे करते थे वैसे ही करना है। लाइक अभी आप क्या कर सकते हो, अभी सिंपल है, किसी एक को उस तरफ ले जाओ, इक्वल को उस तरफ, तो इसको ले जाते लाइक तो हो जाएगा e⁻y प्लस 1 कोस, यहाँ पर हो जाएगा सिंपल सा x dx इस तरह से, ठीक है। एंड इसके बाद हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू माइनस का e⁻y साइन x, एंड यहाँ पर हो जाएगा dy, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, लाइक देखो ये y वाला है, ये भी y वाला है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अब ये x वाला है, ये भी x वाला है, तो मैं क्या करूँ, इस वाले को अगर यहाँ ले आऊँ और इस वाले को इसको यहाँ पे ले जाऊँ, तो इसी तरीके से हमारा सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पे लिखें cos x dx, है ना, इसको अगर मैं sin x को यहाँ ले आऊँ तो ये हो जाएगा अपॉन में, है ना, sin x विच इज इक्वल्स टू, और देखो यहाँ पे अब इस वाले को मैं इसके नीचे ले जाऊँ तो माइनस का e⁻y डिवाइड में हो जाएगा e⁻y प्लस 1 इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे dy है ही, ठीक है, सिंपल है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ये जो है आपको पता होगा, लाइक cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, सिंपल, तो हो जाएगा हमारा कॉट dx विच इज इक्वल्स टू माइनस e⁻y डिवाइड में e⁻y प्लस 1 और यहाँ पे dy, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल है, थर्ड स्टेप क्या थी, इंटीग्रेट करना है, तो दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो लाइक इस तरीके से हो जाएगा सिंपल कॉट dx विच इज इक्वल्स टू, माइनस को इधर लिख लेते e⁻y प्लस 1 और dy इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉट, जो कॉट है यहाँ पे कॉट x है, कॉट एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट एक्स का अगर आपने फर्स्ट वीडियो मतलब सेकंड वाली देखी हो तो उसमें मैंने बताया था, लाइक कॉट का क्या होता है, सिंपल से होता है लॉग साइन एक्स, इस तरीके से हमारा कॉट का होता है, ठीक है। तो आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे हम लॉग साइन एक्स, इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि लाइक क्या करना है, अगर नीचे आपकी इस तरीके से फॉर्म बन रहा हो, लाइक इंटीग्रेशन में f(x) डिवाइड बाई f(x) इस तरीके से आपका बन रहा हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको सिंपल सा लिख देना है लाइक लॉग, और जो नीचे लिखा है वो f(x) एज इट इज आएगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो e⁻x नीचे है मान लो f(x), ठीक है, ये हो गया। अब इसका डैश यानी डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन वही होता है ना e⁻y, तो सिंपल सा हम इसको भी लिख सकते हैं, लाइक क्या लिख सकते हैं, माइनस का लॉग और नीचे जो है लाइक e⁻y और प्लस 1 इस तरीके से, और प्लस में हमारा c रहता है, बट इस केस में क्या होगा, c के साथ log भी हम लगा सकते हैं, तो सिंपल सा हो जाएगा log c, इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी मेथड हो रही है लिबनिट्ज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। सो यहाँ पे ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको क्या करना है, IF निकाला, IF कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला है e⁻ यहाँ पे इंटीग्रेशन p और यहाँ पे dx, ठीक है, और यहाँ पे फिर लास्ट में ये होता है अपना कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। सो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ये आपको फाइंड करना है। अब एज इट इज़ है अपनी लाइक सेकंड मेथड, तो यहाँ पे देखते हैं अब जो सेकंड मेथड होने वाली है उसमें क्या है, यहाँ पे देखो dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q, उसका जस्ट अपोजिट है, मतलब जहाँ पे x वहाँ पे y, जहाँ पे y वहाँ पे x। क्लियर है, और यहाँ पे IF फाइंड करने के लिए अपन को e⁻ इंटीग्रेशन p और dy, वहाँ पे dx होता था, यहाँ पे dy, और इसके बाद फिर कंप्लीट सॉल्यूशन में भी यहाँ पे उसमें y लिखते थे, बट यहाँ पे हमने x लिखा है, और बाकी सेम चीज़ें सारी हो जाएगी, यहाँ पे भी dy हो जाएगा, वहाँ पे dx था। क्लियर है, चलो तो यहाँ पे देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस बिल्कुल भी मत करना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। आप यहाँ पे देखो 2003, 2005, 2007, 2008, 2017 और अब शायद 2025 आ सकता है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने 2 मेथड देखी थी, है ना, 2 मेथड थी, उसमें से सेकंड जो मेथड थी हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका है ये, ठीक है।
सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है जो कि 2003 में, 2005 में, 8 में, 17 में इस तरीके से आया हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये होने वाला है अपना लीबनिज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड फॉर्म थी इसकी, उससे होने वाला है। ठीक है, सो क्या करने वाले, देखो सबसे पहले अपन जैसे मान लो उससे क्यों हो रहा है, तो अगर जैसे आप सपोज इसको ले जाओगे इस तरफ, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ डी वाई बाई डी एक्स, उस टर्म में लिखे फर्स्ट वाले केस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ये डी वाई है, ये डी एक्स है, तो इसको अगर मैं नीचे लाऊँ तो क्या इसको नीचे ले जाऊँगा, फिर ये इन्वर्स में नीचे रहेगा, तो क्या ईजी से आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए अपन ने क्या किया, अपन सेकंड फॉर्म से कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसको इसके नीचे लाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स बाय डी वाई, ये अपना इसके नीचे आ गया, क्लियर है। और इसको डिवाइड कर दो यहाँ दोनों जगह, सो इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स वाई, डिवाइड में हो जाएगा 1 + वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन में 1 + वाई स्क्वायर, इस टाइप से अपना हो जाएगा। अब इस पूरी टर्म को मैं इस तरफ लाऊंगा, तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू प्लस में हो जाएगा, ये इस टर्म को इस तरफ लाऊंगा तो प्लस में एक्स अपॉन में हो जाएगा 1 + वाई स्क्वायर, और इक्वल्स टू हो जाएगा ये टेन इनवर्स वाई, डिवाइड में हो जाएगा 1 + वाई स्क्वायर, इस टाइप से अपना यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आपको सिंपल सी एक बात पता है, लाइक क्या पता है कि यहाँ पे एक्स है, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं बात करूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म, सो क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, डी एक्स बाई डी वाई प्लस अपना पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे 1 अपॉन में 1 प्लस और वाई स्क्वायर, ये अपना पी है, तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स तो ऑलरेडी है अपना, तो इसका मतलब पी की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 1 + वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स वाई अपॉन में 1 + वाई का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब आई एफ फाइंड करेंगे, सो आई एफ विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना ई टू दी पावर में यहाँ पे पी, और यहाँ पे हो जाएगा अपना डी वाई, क्लियर है, स्टेप्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आई एफ ई टू दी पावर में, अब पी रखेंगे 1 अपॉन में 1 + वाई स्क्वायर, और यहाँ पे डी वाई। अब आपको पता है कि लाइक यहाँ पे जब भी इंटीग्रेशन में लाइक 1 अपॉन में 1 + एक्स स्क्वायर होता था, तो अपन इसको लिखते थे टेन इनवर्स एक्स, क्लियर है। तो एज इट इज़ अपन यहाँ पे लिखेंगे, तो आई एफ विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा ई टू दी पावर, यहाँ पे हो जाएगा टेन, ये हट जाएगा इंटीग्रेशन, टेन इनवर्स वाई, क्लियर है, स्टेप्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको, ये इनवर्स तो हट ही जाएगा ना, ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई हो जाएगा। अब आई एफ अपना आ चुका है, अब निकालेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। सो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाई आई एफ, दैट मीन्स ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अपना क्यू आएगा, क्यू क्या है अपना टेन इनवर्स वाई अपॉन में है 1 + वाई का स्क्वायर, इस टाइप से हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे हो जाएगा अपना लाइक ई टू दी पावर यहाँ पे टेन इनवर्स वाई, क्योंकि यहाँ पे आई एफ होता है, और यहाँ पे हो जाएगा अपना सिंपल सा अपना डी वाई, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में सी। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से अपना हो जाएगा। अब करना क्या है अपन को, सिंपल से यहाँ पे अपन इसको इंटीग्रेट करने के लिए कुछ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेन इनवर्स वाई को आप लाइक कुछ वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। सो यहाँ पे लिखेंगे लेट, लाइक यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, अपन टी मान लेते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन में 1 + वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा डी टी बाई यहाँ पे डी वाई, क्लियर है। अब देखो अपन इस वाई वाली टर्म को इस तरफ ले आए अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में 1 + वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा डी वाई इक्वल टू डी टी। मतलब अपन को क्या करना है, यहाँ पे देखो ये वाली जो टर्म अपन दिख रही है, इसको अपन को इस तरफ लाना है, क्लियर है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे देखो ये टर्म है अपनी 1 अपॉन में 1 + वाई स्क्वायर डी टी, तो यहाँ पे इसकी जगह अपन को डी टी लिखना है, मतलब ये पूरी टर्म, और यहाँ पे ये इसकी जगह पे अपन को डी टी लिखना है, क्लियर है। और यहाँ पे ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई है, तो इसकी जगह आप टी लिख सकते हो, ई टू दी पावर टी, और यहाँ पे भी टी। यहाँ तक क्लियर है आपको। सो यहाँ पे पुट करते फटाफट से। सो यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये टर्म तो एज इट इज रहेगी टेन इनवर्स वाई, और एक वस्तु अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिंपल से यहाँ पे टी बचेगा, क्योंकि इस पूरी की जगह 1 अपॉन में 1 + वाई स्क्वायर, और यहाँ पे डी वाई, इसकी जगह अपन डी टी लिखने वाले हैं, और यहाँ पे ई टू दी पावर टी, और यहाँ पे डी टी प्लस में सी, इस टाइप से अपने यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अपन क्या करने वाले यहाँ पे देखो अपने, लेकिन यहाँ पे एक और दो टर्म है यहाँ पे, है ना, तो अपन इसको क्या करेंगे बाय पार्ट से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो जो फर्स्ट पार्ट है ये अपना एज इट इज, लाइक यहाँ पे तो टी अपना एज इट इज, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इसका होगा अपना इंटीग्रेशन, तो ई टू दी पावर टी का क्या होगा, ई टू दी पावर टी हो जाएगा, तो इसको एज इट इज रखते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे ये हो गया। अब इसके अलावा अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लगेगा माइनस, और यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन होगा टी का, तो टी का डिफरेंशिएशन चलो लिख देता हूँ डी बाई डी टी, और यहाँ पे टी, तो टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, आपको पता है, क्लियर है, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसका होगा इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन अगर वही होगा, और ओवरऑल भी होगा अपना क्या टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, क्लियर है। सो यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई ई टू दी पावर यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू हो जाएगा टी, और यहाँ पे ई टी, और माइनस यहाँ पे इसका 1 ई टू दी पावर टी है, इसका फिर से करेंगे तो ई टू दी पावर टी, यहाँ पे इस टाइप से अपना बच जाएगा, और अपना प्लस में सी तो चल ही रहा है, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल सा अपन एक काम कर सकते हैं, जो टी की वैल्यू अपन ने अज्यूम की थी वो पुट कर दो। सो यहाँ पे अपन लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई ई टू दी पावर यहाँ पे टेन इनवर्स वाई, और इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा अपना टेन इनवर्स वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई, माइनस यहाँ हो जाएगा ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई, और यहाँ प्लस हो जाएगा सी, क्लियर है। अब इस टर्म को अपन इधर ले आएगा तो क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे देखो अपना हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू
यहाँ पे टेन इनवर्स वाई, और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी है ना। सो यहाँ पे बचेगा अपना माइनस में, यहाँ पे देखो यहाँ पे डिवाइड होगा तो ये 1 बचेगा इस टाइप से, और प्लस यहाँ पे सी, और ये टर्म यहाँ पे आएगी नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई, इस टाइप से हो जाएगा। क्लियर है। सो बेसिकली इसमें देखो क्या है, इसमें हम बर्नौलीज फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा फॉर्म है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। लाइक देखो ये हमारी जो हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म थी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, वो यहाँ पे देखो आप, ये फर्स्ट वाली थी, ठीक है। इसमें देखो आपको क्या दिख रहा है, पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ठीक है, क्यू दिख रहा है यहाँ पे। और इसमें देखो यहाँ पे हम नीचे आए, यहाँ पे देखो क्यू के साथ वाई की पावर एन है। एन का मतलब कोई भी हमारा नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस टाइप में आपको दिख रहा है क्यू के साथ, तो समझ लेना कि वो आपकी बर्नौलीज फॉर्म है, ठीक है। आईएफ हम फाइंड करेंगे, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, बिल्कुल वैसे होने वाला है, बस हमें उसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चन लेते हैं तो आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन हमारे इस टाइप से, यहाँ पे y की पावर 2 है, और मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर से लिखता हूँ। लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ सिंपल से, लाइक y p एंड इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा लाइक q और y की पावर n। तो यहाँ पे देखो y की पावर 2 लिखा है यहाँ पे, सिंपल सा आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन में y की पावर 2 से, ठीक है। तो हम सिंपल सा लिखेंगे लाइक डिवाइड बोथ साइड, ठीक है, मतलब दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। एंड यहाँ पे लाइक फर्स्ट जगह करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/y का स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक इसी तरीके से। प्लस यहाँ पे भी y/x, एंड यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू y स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। सिंपल। अब ये ऊपर देखो, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक ही y कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो लाइक इसको लिखेंगे y की पावर -2 dy/dx, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंपल सा प्लस, एंड देखो 1/x, ठीक है। एंड अपॉन में y भी है, ठीक है, साथ में, तो वो भी लिख देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। अब देखो सिंपल है, लाइक इस वाले y को भी मैं ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है। y को भी ऊपर ले जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो सिंपल से y को ऊपर ले जाऊँगा तो हो जाएगा यहाँ पे स्टार्टिंग में y-2 एंड dy/dx, एंड इसके बाद प्लस हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे 1/x, y की पावर -1, मतलब इनवर्स ऊपर ले गए, ठीक है। एंड इक्वल्स टू हमारा 1। अब देखो यहाँ पे सिंपल से देखो, लाइक जो हमें ये इक्वेशन दी है, ये इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सिंपल है, लेट और जो आपका y मतलब p के साथ जो लिखा है ये 1/x p है, तो उसको आपको क्या करना है, एज अ भी मानना है ना, एज अ भी ऑलवेज मानना है आपको। और इसका करेंगे डिफरेंशियल, तो आपको पता है कैसे करते हैं, तो ये आगे आ जाएगा है ना, y की पावर -1, और इसमें से एक माइनस और हो जाता है, तो इस तरीके से हो जाएगा, सिंपल है। और y का होगा तो dy और बाई dx, बिकॉज x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और इक्वल्स टू dv/dx, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखे तो -y की पावर -2 है ना, इस तरीके से हम लिखे -2, एंड यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा लाइक dy और बाय dx विच इज इक्वल्स टू dv/dx, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक इसी तरीके से। अब यहाँ पे देखो जो हमने ये फाइंड किया, यहाँ पे माइनस लगाया, ठीक है। अब इस माइनस को उस तरफ ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एज इट इज है, बस यहाँ पे माइनस लगाया एक्स्ट्रा, दैट मीन्स माइनस को हमें हटाना है, तो हम हटा देंगे, उस तरफ ले जाएंगे, तो हमारा dy और बाई dx विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा dv/dx, और आगे लग जाएगा माइनस, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें सिंपल कुछ नहीं करना, इसकी जगह पे ये पुट कर देना है, ठीक है, इसकी जगह पे ये पुट करना, और y इनवर्स की जगह पे भी, तो हम लिखेंगे सिंपल से लाइक माइनस का dv/dx, एंड हो जाएगा हमारा सिंपल से प्लस 1/x भी इक्वल्स टू हो जाएगा 1, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब देखो जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो क्या थी, वो मैं आपको ऊपर बता देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो लाइक dv/dx, एंड यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा हमारा लाइक देखो पी भी इक्वल्स टू क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा dv/dx है, यहाँ पे देखो माइनस लगा एक्स्ट्रा, दैट मीन्स माइनस को हमें हटाना है, ठीक है। माइनस को हटाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो -1 से पूरी इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल से लिख देंगे हम, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा लाइक यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, बोथ साइड, इस तरीके से हम लिख देते हैं। अब सिंपल सा हम लिखेंगे लाइक यहाँ पे देखो dv/dx है ना, एंड यहाँ पे -1/x एंड भी, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा है, ठीक है, एंड इक्वल्स टू -1, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो प्रॉपर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर तरीके से। अब हम सिंपल लिखेंगे p की वैल्यू हमारी क्या है, जो v के साथ है वही p है ना, लेकिन यहाँ पे देखो जो v के साथ है वही p है, दैट मीन्स हमारा सिंपल से हो जाएगा -1/x, एंड यहाँ पे q की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है, क्या हो जाएगी -1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा हमें आई एफ फाइंड करना है, ठीक है ना, क्या फाइंड करना है, आई एफ फाइंड करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आई एफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सिंपल सा e टू दी पावर
यहाँ पे इंटीग्रेशन p और dx सिंपल है। अब p की वैल्यू हम पुट करेंगे लाइक, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपल से 1/x, माइनस को मैंने बाहर लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर नहीं पता तो इंटीग्रेशन 1/x dx विच इज इक्वल्स टू log x, ठीक है, सिंपल है। तो हम सिंपल से यहाँ पे लिख देंगे लाइक e⁻ log x, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, लाइक देखो एक फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था। लाइक क्या, अगर यहाँ पे सिंपल से e⁻ अगर log और a हो, ठीक है, क्या हो, a हो, याद रखना बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तो सिंपल इसका a हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पे देखो लाइक माइनस लगा है तो log की एक और प्रॉपर्टी होती है, लाइक ये माइनस पीछे चला जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लाइक क्या होता है, यहाँ पे सिंपल हो जाता है माइनस अगर log ए हो, लाइक इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ पे -1 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल होता है, लाइक जो यहाँ पे होता है log a⁻−1, इस तरीके से मतलब आगे चली जाती है। तो मैं सिंपल से यहाँ पे लिखूंगा, लाइक क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा लाइक e⁻ log और x⁻−1, इस तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था वही लिखना है, i बराबर हो जाएगा x⁻−1, ठीक है, क्योंकि हमारा a बच रहा है, लाइक a मतलब x⁻−1, ठीक है। अब हमें कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन, इसको आप 1/x भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल लिखेंगे लाइक CS, दैट मीन्स कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो भी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा हमारा IF एंड इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन Q मल्टीप्लाई IF एंड यहाँ पे हो जाएगा लाइक हमारा D और X, है ना, एंड इसके बाद प्लस C इज अ कांस्टेंट, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो भी मल्टीप्लाई IF की वैल्यू क्या है, IF मतलब x⁻−1, ठीक है, तो हम वो लिख देंगे या फिर 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन Q क्या है हमारा, Q है हमारा सिंपल सा 1, ठीक है, क्या था हमारा 1 था, है ना, -1 था, सॉरी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हम 1/x लिखेंगे, IF था जो कि हमारा, और यहाँ पे लाइक dx और प्लस C, ठीक है, तो dx प्लस C इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो सिंपल से यहाँ पे इसको एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/x एंड विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, और यहाँ पे 1/x dx और प्लस C। अब देखो हम क्या करेंगे, सिंपल से आपको इसका फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है, ठीक है, भी मल्टीप्लाई 1/x हो जाएगा एंड इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का log, ठीक है, और x सिंपल सा और प्लस C इज अ कांस्टेंट। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और चाहो तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, लाइक क्या कर सकते हो, भी इक्वल्स टू इस x को उस तरफ ले जाओ, ठीक है, डिवाइड में है तो उस तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो log के साथ भी लिख दो इसको, लाइक मल्टीप्लाई में तो सिंपल से आप लिखोगे x log x, ठीक है, एंड यहाँ पे C के साथ भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा XC, इस तरीके से हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो। अब सिंपल से लास्ट में एक चीज़ करना, V की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है, तो V की वैल्यू हमने पुट कर दी और बाकी चीज़ें एज इट इज लिख दी, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन करने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो जैसा कि आपको पता है कि लाइक इसके 4-5 केस हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, अब हमें पता है सिंपल से यहाँ पे क्या होता है m/dx प्लस n/dy। सो यहाँ पे m/dx प्लस n/dy, जो dx के मल्टीप्लाई में है वो m होता है आपका, और जो dy के मल्टीप्लाई में है वो n होता है, कि यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखो, जब अपन इसको प्रूव करते हैं तो सबसे पहले अपन को क्या करना रहता है, जो m है उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, देन जो n है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे x है, यहाँ पे dx है, बट अपन रिस्पेक्ट में किसके कर रहे हैं, y के, ये बात आपको क्लियर रखना है। यहाँ पे y है बट आप x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे। अगर ये टर्म इक्वल आ गई तो अपन मूव करेंगे डायरेक्टली कंप्लीट सॉल्यूशन पे। कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन m/dx, अब देखो वही वाली कंडीशन आ जाती है, बस आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है बस। तो यहाँ पे अपन ने इंटीग्रेशन किया एंड इसके बाद यहाँ पे अपन को कुछ चेंजेस नहीं करने, जो m की वैल्यू उठा के रख दो, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, दैट्स इट। और यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे फ्री फ्रॉम x, मतलब यहाँ पे सिंपल सा आपको x वाली टर्म को कंसीडर नहीं करना। अगर n में कोई सी भी टर्म ऐसी है जिसमें x है तो आपको उसको कंसीडर नहीं करना, उसके अलावा जो भी चीज़ हो जिसमें y हो उसको कंसीडर करके y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना आपको, देन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे देखो हमारे पास ये केस होते हैं, जो सबसे पहला केस है इसमें क्या होता है, हम इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन में आ गया कि बाय इंस्पेक्शन मेथड करो तो आपको लाइक जो IF होगा ना, ये क्या होगा, इक्वल नहीं आएगा पहली बात तो, देन आपका IF होगा x y 1/x 1/y 1/x² और 1/y², ये चॉइस रहती है, ठीक है। सो यहाँ से आपका IF होने वाला है, तो हो सकता है IF x हो सकता है y हो सकता है 1/x हो, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। सो आपको करना क्या है, सिंपल सा जो भी IF हो उसमें लाइक m का मल्टीप्लाई कर दो एंड n का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, जो m डैश मिलेगा और n डैश मिलेगा, एक नई वैल्यू मिलेगी कुल मिला के बताएं। तो नई जो वैल्यू मिली है उसको लास्ट में फिर अपन वापस से सॉल्व करेंगे, देखेंगे इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो आपको दूसरा लेना पड़ेगा IF, इसी तरीके से आपको ये लेने पड़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है। ये मेथड उतनी नहीं आती, सो उतनी टेंशन नहीं लेना है। केस नंबर 2 में क्या आपका,
आपको देख लेना है कि अगर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लाइक होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है, जितने भी उसकी जैसे m की वैल्यू है और n की वैल्यू है, तो उसकी जो पावर है ना, टोटल पावर, वो अगर इक्वल है सब में, हर पार्ट में इक्वल इक्वल पावर है, तो आपको समझ जाना है वो होमोजीनियस है। और उस केस में आपका आई एफ का फॉर्मूला ये होगा 1/m(x + ny), ये होगा आई एफ का फॉर्मूला। यहाँ से जो आपका आई एफ आएगा, देन आपको क्या करना है, m में और n में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही m में और n में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक नई वैल्यू मिलेगी m'(n')। तो फिर वहाँ पे जब आप उसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करोगे, जैसे ये डिफरेंशिएट करोगे आप, तो वो इक्वल आ जाएगा, है ना। और जैसे इक्वल आ जाए तो आप ये कंप्लीट सॉल्यूशन उसको निकाल देना। केस नंबर 3 में क्या होने वाला है, यहाँ पे स्टेप्स आपको फॉर्म मिलेगी, यानी y f1 xy और यहाँ पे dx + x f2 xy dx, इस टाइप से मिलेगी फॉर्म। और यहाँ पे आपका लाइक सबसे पहले y मिलेगा, याद रखना जब भी ये केस आएगा तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको y मिलेगा, कोई फंक्शन मिलेगा, देन dx के मल्टीप्लाई में m होता है ये पूरा, फिर प्लस में आपको x मिलेगा, तो y x, ये चीज़ याद रखना। अगर ये कंडीशन आती है तो अपना आई एफ का फॉर्मूला ये हो जाएगा, सेम टू सेम है। यहाँ पे देखो m(x - ny), बस यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, दैट्स इट। बस इससे पहले आपको एक कंडीशन देखनी है, क्या ये होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो होमोजीनियस वाले केस से सॉल्व करना है, अगर इस टाइप से आ रहा है तो इसी से सॉल्व करना है। दो केस अपने पास यहाँ पे है। अब लाइक मान लो होमोजीनियस भी नहीं है, ये केस भी नहीं है, अब आपको पता नहीं है ये केस है कि नहीं है, तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है इन दोनों में से किसी से। कैसे सॉल्व करना है, सिंपल है। देखो सपोज आपका लाइक जो भी क्वेश्चन है उसमें आपकी n की वैल्यू छोटी है। n की वैल्यू छोटी का मतलब है कि आपको जो भी टर्म यहाँ पे मिल रही है, जैसे देखो आपका होता है m dx + n dy, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आई है उसमें टर्म कम है एज़ कम्पेयर टू m। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ है तो आपको केस नंबर 4 लगाना है, जिसमें आपको क्या करना है, जो चीज़ छोटी है उसको यहाँ पे सबसे पहले 1/n लिखो, एंड इसके बाद जस्ट m का आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। क्लियर है, m का y के रिस्पेक्ट में ही होगा, ये बात याद रखना। देन माइनस लगाना है, दूसरी वाली टर्म लिखनी है और उसको n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। बस इतना चीज़ आपको करना है। अब जो ये वैल्यू आएगी ये होगा आपका f(x), क्या होगा f(x). केस नंबर 4 में अगर आप ये 1/n ले जा रहे हो तो समझ जाना ये केस नंबर 4 होने वाला है आपका, ठीक है। तो इसको आप इस टाइप से सॉल्व करोगे, देन आई एफ निकालोगे e⁻, यहाँ पे इंटीग्रेशन f(x) और यहाँ पे dx, तो ये आपका आई एफ निकल जाएगा। देन जब आई एफ आए तो आपको आई एफ का मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब m में और n में। एज इट इज़ यहाँ पे अगर m की वैल्यू छोटी है, सपोज ये वाली वैल्यू छोटी है इससे, है ना, ये वैल्यू बड़ी है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है 1/m, जैसे यहाँ पे 1/n था। बस ये याद रखना है फंक्शन ऑफ y होगा, तो यहाँ पे आप इस टाइप से इसका आई एफ निकालोगे और यहाँ पे इसकी अपोजिट वाली वैल्यू पहले रहेगी और डिवाइड में x के रिस्पेक्ट में इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, माइनस यहाँ पे इसको y के रिस्पेक्ट में, ये चीज़ें करनी है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। अब इस वीडियो हम पूरे तो नहीं करेंगे क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, सो हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी आप भी कर सकते हो, ईजी है। आपको बस स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए जो कि मैंने आपको बता दी। ये कैसा है, यहाँ पे देखो पावर 2 और यहाँ पे पावर 1, टोटल पावर 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, इसका मतलब पावर 3 है, यानी सिंपल से आपका होमोजीनियस वाली कंडीशन फॉलो होगी। तो यहाँ पे आपका आई एफ क्या होगा, आई एफ बिल्कुल इक्वल होगा 1/mx एंड प्लस में अपना ny, सिंपल से ये हो जाएगा। तो आपको वहाँ पे आई एफ निकालना है, आई एफ का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसमें कर दो, एंड उसके बाद आपको एक नई वैल्यू मिलेगी लाइक m की और n की। तो आपको फिर से चेक करना है क्या ये इक्वल आ रहा है, अगर इक्वल आ रहा है तो आपको लास्ट में कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल देना है। और यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन भी अपन देख लेंगे, ये लास्ट वाले केस से होगा, है ना। सो यहाँ पे देखो इस टाइप से, यहाँ पे इस टाइप से। अब होमोजीनियस तो है ही नहीं, ये कहाँ दिख रहा है आपको। और ये वाला आपका लाइक केस होने वाला है जो आपका होमोजीनियस के बाद वाला केस था, जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी आपको इस टाइप से। तो यहाँ पे y मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा, क्लियर है। सो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी आई एफ वैसे ही निकालना, बस आपको क्या करना है, वहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस कर देना, दैट्स इट, क्लियर है। सो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैं अभी करा देता हूँ, ठीक है, बाकी आप खुद कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है, सो इसमें बेसिकली क्या है, आपको यहाँ पे dr दिख रहा है, यहाँ पे d थीटा दिख रहा है, बट यहाँ पे dx और यहाँ पे dy तो दिख ही नहीं रहा। तो आपको ये क्वेश्चन आया था 2022 में, तो काफ़ी सारे लोगों ने छोड़ दिया था, समझ में नहीं आ रहा था कौन सी केस है, लाइक कौन किस टाइप से अपन को करना है, क्योंकि उनको dx dy दिख ही नहीं रहा था, तो उन्होंने सोचा ही नहीं एग्जैक्ट का है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से लिखो पुट r = x, एंड यहाँ पे आपको एज इट इज़ लिखना है कि थीटा = y, ये चीज़ आपको पुट करनी है। इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे dr बिल्कुल हो जाएगा अपना dx और यहाँ पे हो जाएगा d थीटा बिल्कुल हो जाएगा dy, यानी सिंपल सी बात है, इसको रिप्लेस कर दो पूरा, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लाइक इसकी जगह पे आपको x लिखना है, x प्लस साइन y माइनस यहाँ पे हो जाएगा cos y, क्योंकि थीटा की जगह अपन को y लिखना है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका dx, है ना, यहाँ पे dx हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा अपना x, एंड यहाँ पे हो जाएगा साइन y और प्लस हो जाएगा cos y और यहाँ पे हो जाएगा dy, इस टाइप से अपना हो जाएगा। तो m ये हो जाएगा, n ये हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट पेज में करते हैं, सो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। सो यहाँ पे देखो, ये अपने m है, ये अपना n है, क्लियर है। यहाँ पे सो अपन सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे del y, क्लियर है, क्योंकि अपना यहाँ पे del x है तो अपन को y के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे m हो जाएगा, m की वैल्यू अपनी ये है, विल बी इक्वल टू del y, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस साइन y माइनस यहाँ पे हो जाएगा cos y
इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, देखो x है तो यहाँ पे इसका तो 0 हो जाएगा। साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos y, तो ये हो जाएगा cos y और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे हो जाएगा साइन y। इस टाइप से अपना हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। चलो अब इसके बाद अपन डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल एन बाई डेल एक्स। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना, देखो ये जो टर्म है डेल बाई डेल एक्स विल बी इक्वल टू हो जाएगा अपना यहाँ पे इक्वल टू नहीं एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा साइन वाई प्लस हो जाएगा कॉस वाई, और यहाँ पे इस टाइप से अपना हो जाएगा। सो अपन को इसको दो टर्म मानना है, एक ये एक है, बट यहाँ पे देखो ये पूरी टर्म तो कांस्टेंट है अपनी, ये वाली जो टर्म है इसका सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1, और ये क्या बचेगी अपनी सिंपल सी बच जाएगी। तो यहाँ पे डेल एन बाई डेल एक्स विल बी इक्वल टू क्या आएगा, साइन वाई प्लस यहाँ पे आएगा कॉस वाई। तो क्या आपको लग रहा है कि डेल एम बाई डेल वाई विल बी इक्वल टू है डेल एन बाई डेल एक्स के? बिल्कुल, ये दोनों हमारे इक्वल है, क्योंकि ये टर्म देखो और ये टर्म देखो दोनों इक्वल आई है। सो हम सिंपल सा बोल सकते हैं ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का केस है। सो यहाँ पे लिख देना इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद यहाँ पे देखो अपना कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू अपना 0। सो यहाँ पे आपको वो चीज़ कंसीडर करनी है, यहाँ पे तो टोटल आप एम की वैल्यू लिख दो, बट यहाँ पे आपको ओनली ऐसी चीज़ लेनी है, ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें वाई ना हो, सॉरी एक्स ना हो। ठीक है, आपको क्या करना है, सो इस टाइप से अपना कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे तो देखो एम की वैल्यू लिख देना है ना, बट यहाँ पे आपको वही वैल्यू लिखनी है एन की जिसमें आपका एक्स ना हो, यानी जिसमें सिर्फ वाई हो। सो यहाँ पे देखते हैं, सो यहाँ पे देखो सिंपल सा आपके सामने ये वैल्यू है, ये आपकी एम की है, ये आपकी एन की है। सो यहाँ पे तो हम सीधा सीधा इसको लिख देते हैं एक्स प्लस में यहाँ पे साइन वाई माइनस कॉस वाई। सो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स प्लस में यहाँ पे साइन वाई माइनस यहाँ पे कॉस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा अपना डी एक्स। क्लियर है। अब इसके बाद प्लस में यहाँ पे आपको वो चीज़ लिखनी है जिसमें एक्स ना हो। तो यहाँ पे देखो ये एक्स का मल्टीप्लाई है तो ये तो सब जगह है, तो आपको नहीं कंसीडर करना। तो यहाँ पे 0 डी वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे सी। क्लियर है, इस टाइप से आपको यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे अपन इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसके अलावा यहाँ पे अपना हो जाएगा प्लस में एक्स साइन वाई क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा एक्स कॉस वाई इक्वल टू सी। इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस टाइप से होने वाला है। सो इसमें आपको पता है ये आपका एम है और ये आपका एन है। अब यहाँ पे देखो सिंपल से, क्या आपको ये होमोजीनियस लग रहा है? तो यहाँ पे पावर 3 यहाँ पे 2 यहीं पे ब्रेक हो गया। होमोजीनियस तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अब इसका मतलब होमोजीनियस नहीं है तो अपन को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, क्या ये होमोजीनियस के बाद वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी जिसमें वाई फंक्शन देन डी एक्स आ रहा था वो ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है। इसका मतलब आप सिंपल सा केस नंबर 4 या फिर 5 से सॉल्व करो। आप किससे सॉल्व करेंगे, किसकी वैल्यू छोटी है, एम की वैल्यू छोटी है, इसका मतलब अपन केस 5 लगाएंगे। ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या होगा, सबसे पहले अपन डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे, चेक करते हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे अपन को y के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे अपना हो जाएगा 2xy। क्लियर है। अब हम डेल n बाई डेल x निकालेंगे। सो x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 6xy का स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2xy एंड यहाँ पे हो जाएगा अपना माइनस में 6x का स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में अपना 0। सो इस टाइप से अपनी ये वाली टर्म आ जाएगी, यानी कुल मिला के अपनी ये चीज़ आ जाएगी। तो क्या वो था इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब हम लिखेंगे कि वो था नॉट इक्वल। क्लियर है। सो इस टाइप से अपन लिख देंगे दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हम कौन सा केस लगाएंगे, केस नंबर 5, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू छोटी है एम की। क्लियर है। सो यहाँ पे अपन को फंक्शन ऑफ वाई मिलेगा। अब फंक्शन ऑफ वाई मिलेगा 1 में एम, और यहाँ पर हो जाएगा डेल एन बाई डेल एक्स, देन माइनस में डेल एम बाई डेल वाई। इस टाइप से अपना हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू मैं फटाफट से यहाँ पे पुट करता हूँ। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से मैंने वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने डेल एन बाई डेल एक्स की वैल्यू पुट की है, ये वाली, और यहाँ पे मैंने की है एम की वैल्यू पुट। क्लियर है, ये वाली। सो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है ये माइनस में ये प्लस में, तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे अपन 6 को बाहर लेंगे तो फंक्शन ऑफ वाई विल बी इक्वल टू होगा 1 में यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे सपोज अपन ने 6 को बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा अपना माइनस में यहाँ पे एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। ये टर्म तो कट गई, यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब फंक्शन ऑफ वाई विल बी इक्वल टू अपना 6 आया है। अब यहाँ पे अपन को आई एफ निकालना है। सो आई एफ विल बी इक्वल टू होगा ई टू द पावर में यहाँ पे इंटीग्रेशन और यहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई और यहाँ पे डी वाई। क्लियर है। सो आई एफ विल बी इक्वल टू हो जाएगा आपका ई टू द पावर, यहाँ पे देखो यहाँ पे हो जाएगा अपना 6 और यहाँ पे डी वाई। सो यहाँ पे अपना इसका आंसर आएगा ई टू दी पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6y। क्लियर है। इस टाइप से आपका आई एफ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अपन को क्या करना है, ये मैंने एम की वैल्यू लिखी, यहाँ पे एन की वैल्यू लिखी, ये अपना आई एफ है। सो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देन इसके बाद इसमें करेंगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई मैंने इसमें किया तो क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे अपन को एम डैश मिलेगा जो कि होगा ई टू दी पावर 6y, और यहाँ पे होगा एक्स वाई का स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। इस टाइप से हो जाएगा। और यहाँ पे एज इट इज़ अगर मैं एन डैश निकालूँ, एन डैश विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे फिर से इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी ई टू दी पावर यहाँ पे 6y और एज इट इज़ ये 3x का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई एंड माइनस में यहाँ पे हो जाएगा अपना 2x की पावर 3 प्लस y की पावर 2, y की पावर 2 है।
इस टाइप से अपना हो जाएगा। अब क्या करना है अपन को, अब इसके बाद फिर से चेक करना है कि डेल एम डैश बाय डेल वाई इक्वल है क्या डेल एन डैश बाय डेल एक्स के। ये चीज़ हमें फिर से चेक करनी है। सो चेक करते इसको फटाफट से। सबसे पहले ये वैल्यू निकालते हैं, यानी डेल एम डैश बाय डेल वाई निकालते हैं। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे दो टर्म दिख रही हैं, है ना, वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है। फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखो, e टू द पावर यहाँ पे हमने 6y एज इट इज़ रखा अभी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन यानी डेल वाई करो, किसका, एक्स वाई का स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स का स्क्वायर का। फिर उसके बाद आप प्लस लगाओगे, फिर एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखो, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करो, यानी डेल वाई ई टू द पावर 6y का। इस टाइप से अपन को करना है। सो यहाँ पे करेंगे अगर, तो ये ई टू द पावर 6y एज इट इज़, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो देखो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये टर्म 0, यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2xy। इस टाइप से हो जाएगा। अब इसके बाद अपन को प्लस, और यहाँ पे ये टर्म एज इट इज़, दैट मीन्स यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको भी अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो क्या होगा देखो, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन, सो यहाँ पे सबसे पहले ई टू द पावर 6y एज इट इज़, अब 6y का फिर से होगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। इस टाइप से अपना आ जाएगा। अब इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पे ई टू द पावर यहाँ पे 6y, और ये साथ में ही आ जाएगा 2xy, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ये देखो 6 का पहले मल्टीप्लाई करते हैं, चलो दोनों का ही कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 ई टू द पावर 6y एक्स वाई का स्क्वायर, एंड माइनस हो जाएगा अपना ई टू द पावर 6y, और यहाँ आगे 6, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर। इस टाइप से अपनी वैल्यू आएगी। क्लियर है। अब क्या कोई सी टर्म कट रही है क्या, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कट रहा। अब इसके बाद हम निकालते हैं डेल एन डैश बाई डेल एक्स। सबसे पहली टर्म ये है, तो ई टू द पावर 6y ये एज इट इज़ रखो। यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन को करना है काय के रिस्पेक्ट में, एक्स के। यहाँ पे है ई टू द पावर 6y, तो यहाँ पे एक्स तो है नहीं, ये कॉन्स्टेंट रहेगी। और इसके अलावा अपना क्या है, यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस यहाँ पे 2x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 2। इस टाइप से हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको सिर्फ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये टर्म तो एज इट इज़ रहने दो, तो आपकी वैल्यू आएगी ई टू द पावर 6y, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा जो पहले आया था हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है 6xy स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2xy, एंड यहाँ पर हो जाएगा अपना माइनस 6x का स्क्वायर, और ये टर्म हट जाएगी। क्लियर है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ई टू दी पावर यहाँ पर हो जाएगा 6y, और ये 6 आगे एक्स वाई का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 2 ई टू दी पावर 6y एक्स वाई, माइनस ये हो जाएगा अपना 6 ई टू दी पावर 6y एक्स का स्क्वायर। इस टाइप से अपना ये आएगा। क्लियर है यहाँ पे। सो देखो क्या ये टर्म इसके इक्वल आ रही है क्या, तो यहाँ पे ये टर्म दिख रहा है अपन को, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ तो मिल गई अपन को। यहाँ पे देखो 2xy है, 2xy, और ये सेम है, मतलब ये तो सेम है। अब इसके अलावा माइनस में यहाँ पे ये वैल्यू, तो यहाँ पे ये वैल्यू भी सेम है, और यहाँ पे ये वैल्यू, तो ये वैल्यू भी सेम है। इसका मतलब अपना डेल एम डैश बाय डेल वाई इक्वल है डेल एन डैश बाय डेल एक्स के। तो यहाँ पे अभी एग्जैक्ट होगा। अब इसका अपन कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सो जो कि क्या होता है, अपन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे अपने इंटीग्रेशन एम डैश डी एक्स देन प्लस में इंटीग्रेशन एन डैश डी वाई इक्वल टू 0। सो यहाँ पे अपन एम की वैल्यू पुट करेंगे एम डैश की, और यहाँ पे अपन एन डैश की वैल्यू पुट करेंगे। तो याद रखना यहाँ पे तो अपन एम डैश की पूरी वैल्यू पुट कर देंगे जो है, बट यहाँ पे आपको वही वैल्यू लेनी है जिसमें आपका एक्स ना हो। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं आपको दिखाऊँ, सो ये आपकी एम डैश की वैल्यू, ये आपकी एन डैश की वैल्यू, तो ये तो हम पूरा लिख देंगे एज इट इज़। और इसमें आपको कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें एक्स नहीं है, तो यहाँ पे ये टर्म इसमें एक्स है, ये टर्म इसमें एक्स है, ये टर्म इसमें एक्स है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो ओवरऑल जो बनेगा उसमें भी एक्स नहीं होगा। तो अपन ये और ये चीज़ एज इट इज़ लिख देंगे वहाँ पे। सो यहाँ पे लिखते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट वाली जो टर्म थी अपनी, ये इसकी वैल्यू थी अपनी, लाइक इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू अपनी इस टाइप से हो जाएगी। सो इसकी वैल्यू अपनी हो जाएगी सिंपल से, लाइक यहाँ पे ई टू दी पावर यहाँ पे 6y, और यहाँ पे हो जाएगा अपना एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, देन प्लस में इसकी वैल्यू अपनी क्या थी जिसमें नहीं थी, इसमें हो जाएगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एज इट इज़ लिख सकते हैं सिंपल सा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा अपना ई टू दी पावर यहाँ पे 6y, और यहाँ पे y का स्क्वायर, और यहाँ पे dy। क्लियर, इस टाइप से अपना यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो इस टर्म को अपन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पे ये जो टर्म है ये तो कांस्टेंट रहेगी, क्यों, क्योंकि इसमें अपना x वाली टर्म नहीं है। तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर यहाँ पे 6y, और इसको अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर, देन माइनस एक्स की पावर 3/3, इस टाइप से हो जाएगा, एंड प्लस। अब इसको अपन करेंगे तो देखो यहाँ पे अपन बाय पार्ट्स फार्मूला लगा सकते हैं। क्लियर है। सो अभी फिलहाल मैं इसको एज इट इज़ लिखता हूँ, देन अपन बाद में लगा देंगे, और वाई का स्क्वायर डी वाई, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके अंदर लिख देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करके, तो ई टू द पावर 6y एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, माइनस ये हो जाएगा ई टू द पावर 6y एक्स की पावर 3/3, इस टाइप से ये हो जाएगा।
एंड प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये फर्स्ट टर्म मानते हैं अपन, ये सेकंड टर्म मानते हैं, क्लियर है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं, दैट मीन्स वाई स्क्वायर अपना एज इट इज़ होगा। अब ये जो सेकंड टर्म है इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ए टू दी पावर यहाँ पे 6y, और y का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, क्लियर, इस टाइप से हो जाएगा। एंड यहाँ पे अपन को लगाना माइनस। अब क्या करना है, ये जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2y, और इसके बाद अब ये जो टर्म है इसका अगेन आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर 6y, और यहाँ पे हो जाएगा, अब देखो ये फिर से नीचे आएगा तो 36 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे ये जो टर्म है इसको आपको फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 2 सिंपल सा, क्योंकि y का बार हो जाएगा, क्लियर है। सो ये टर्म अपनी हो गई है, और यहाँ पे एज इट इज़, ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, देन उसके बाद माइनस में इसका डिफरेंशिएशन, फिर ये वाली टर्म एज इट इज़, और फिर यहाँ पे अपना प्लस लगेगा, है ना, यहाँ पे प्लस लगेगा, क्लियर है। सो ये टर्म अपनी एज इट इज़ हो गई। और अब इसके बाद अपन को क्या करना है, ये जो सेकंड वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, इसको अपन को अगेन क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे फिर से अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद ई टू दी पावर यहाँ पे 6y, और डिवाइड में अपना ये 6 का मल्टीप्लाई 36 में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 216 इस टाइप से हो जाएगा। अब इसके बाद अब आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे 2 बचा है, अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा, तो वो सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इस टाइप से कुल मिला के अपना आएगा, इक्वल्स टू अपन c लिख देंगे, क्लियर है यहाँ पे। सो अब इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखते हैं, लाइक लिखा तो है फिर भी कैंसिल वगैरह करना है अपन को। सो यहाँ पे e टू दी पावर 6y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पे e टू दी पावर 6y, और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3/3, एंड प्लस हो जाएगा y की पावर 2, और यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर यहाँ पे 6y डिवाइड में हो जाएगा अपना 6, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 18, तो यहाँ पे हो जाएगा y टू दी पावर 6y, और यहाँ पे हो जाएगा 18, एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा अपना 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 108 e टू दी पावर 6y बाय 108। सो इस टाइप से अपन इसको लिख सकते हैं, इक्वल्स टू c। ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको अब बन जाएगा अगर क्वेश्चन आएगा एग्जैक्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले CFPI की। सो यही सेम चीज़ अपनी यूनिट नंबर 3 में है, जिसका मैंने अभी पार्ट 1 डाला है, तो पार्ट 2 जो अभी आने वाला है आ जाएगा, तो उसमें मैं CFPI अच्छे से आपको बता दूंगा, है ना, क्योंकि उसमें हमने प्रॉपर तरीके से किया हुआ है और आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल इसमें थोड़ा सा चेंज है CF में, तो वो देख लो आप। सो यहाँ पर जैसे आपके सपोज़ यहाँ पे 2 रियल नंबर और डिफरेंट रूट आए, जैसे कोई भी रियल आपके नंबर आ रहे हैं, सपोज़ आपकी M1 की वैल्यू 1 आ रही है, M2 की वैल्यू 2 आ रही है, इस टाइप से, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होगा C1 e टू दी पावर M1x प्लस C2 e टू दी पावर M2x। अब देखो जब आप यूनिट 3 में बात करोगे तो उसमें 5-1 5-2 हो जाएगा, और इससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता। इसी टाइप के फिर आपका वहाँ पे भी रहने वाला है, क्लियर है। सो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और वहाँ पे अपन अच्छे से उसमें बात करने वाले हैं। देन जो PI होगा, तो PI भी लगभग सेम ही है, बट वहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे आप जैसे सपोज़ यहाँ पे अपन बात करेंगे, तो जैसे केस नंबर 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे होता है e टू दी पावर में ax, बट वहाँ पे होगा e टू दी पावर ax प्लस यहाँ पे vy, लाइक दिस। तो इस टाइप से अपना होने वाला है, तो थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। सो वो वीडियो आएगा तो वहाँ पे देख लेना, अभी फिलहाल इसमें इतना ही। चलो अब बात करने वाले हम कॉचीज लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि आपको सामने दिख रही है, ठीक है। क्या दिख रही है यहाँ पे, a0 x की पावर n, देन यहाँ पे d की पावर n y डिवाइड बाई डी एक्स की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे प्लस में 1 आ गया, यहाँ पे प्लस में 2 आ गया, यहाँ पे प्लस में 3 और बढ़ते जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लाइक क्या है, x की पावर n है, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2, और इसी टाइप से ये भी बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे भी लाइक सिमिलर है, लाइक d की पावर n y डिवाइड बाई डी एक्स की पावर n, सिमिलर d की पावर n माइनस 1 y डिवाइड बाई डी एक्स की पावर n माइनस 1, और एज इट इज़ यहाँ पे मतलब माइनस करते जाना। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिखता है। अब बेसिकली आपको ये देख के तो उतना कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा, आपको सोच रहे होंगे मतलब कि ये क्या आ गया, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी वे में हम इसको भी सोल्व करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड मतलब फॉर्मेट बता देता हूँ, फिक्स फॉर्मेट, ठीक है, कि अगर आपको ये फॉर्मेट दिखे तो आप समझ जाएंगे इजीली कि कॉचीज लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, दैट्स इट, ठीक है। चलो हम बता देते हैं। तो लाइक देखो, अगर क्वेश्चन में आपको दिखे कि लाइक x की पावर 3 और यहाँ पे d की पावर 3 y डिवाइड बाई डी एक्स की पावर 3, ये फॉर्म दिखे पहली वाली, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपको दिखे x का स्क्वायर d का स्क्वायर y डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये सेकंड वाली फॉर्म दिखे, ठीक है। थर्ड में क्या होने वाला है, थर्ड में अगर x dy डिवाइड बाई डी एक्स, ये फॉर्म दिखे। और इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका क्यों होता है ना, मतलब जो इक्वल के उस तरफ होता है। सो इसमें अगर आपको लाइक log x, ये देखें, समझ जाना है आपको आंख बंद करके, मतलब आंख बंद करोगे देखोगे कैसे, ठीक है, आंख बंद नहीं करनी है, पहले क्वेश्चन देखना है, देन आप इजीली समझ जाओगे कि आपका कौन सा होने वाला है, कॉचीज लीनियर
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब बेसिकली इसमें करना क्या रहता है, कैसे सॉल्व करना है, देखो निकालना आपको सी एफ और पी आई है, दो चीज़ आपको निकालना है, ठीक है। बट उसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करके और आपको एक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, जो कि अभी हमें क्वेश्चन मिल रहे थे, जो कि सी एफ और पी आई निकालते थे ना, तब हमें क्वेश्चन जो मिल रहे थे फंक्शन ऑफ डी बनाते थे हम उसको, वैसे हम इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो एक फिक्स फॉर्मेट इसका देखते हैं हम कैसे करना है, ठीक है। तो लाइक देखो, अगर आपको क्वेश्चन में, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर आपको क्वेश्चन में लाइक दिखे log x दिखे, तो इसको आपको जेड में कन्वर्ट करना है, ध्यान से सुनना। इसके अलावा अगर आपको लाइक क्वेश्चन में दिखे x dy डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, तो इसको आपको dy में कन्वर्ट करना है, ध्यान से सुनना है ना। और इसके अलावा लाइक अगर आपको थर्ड नंबर पे दिखे कि लाइक x दिखे, ठीक है, x दिखे सिंपल सा, तो या फिर x की पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो आपको सिंपल से इसको e टू दी पावर z में कन्वर्ट करना है, किसमें, e टू दी पावर z में, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ नंबर पे अब ये दोनों है ना, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई है ना डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये दिखे, तो आपको इसको सिंपल से लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा हमने, डी वाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एक्स था, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स डी है ना, डी और ब्रैकेट के अंदर डी प्लस वन और यहाँ पे बाहर वाई, ये आपको लिखना है, क्लियर है। यहाँ पे माइनस आएगा है ना, माइनस आएगा, ठीक है, प्लस नहीं आएगा, ध्यान रखना। और फिफ्थ नंबर पे अगर आपको एक्स की पावर 3 और डी की पावर 3 वाई डिवाइड बाई डी एक्स की पावर 3 दिखे, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डी, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा डी माइनस वन, देन अगेन हो जाएगा डी माइनस टू और फिर से वाई, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्स की पावर 4 5 ऐसे और बढ़ाते जाएँ तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, वैसे ही नहीं देते है ना, क्वेश्चन होते ही नहीं है। सो आपको यहाँ तक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो या फिर अगर कॉपी पास में हो तो नोट कर लो, ठीक है। और अब हम लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इस टाइप से होने वाला है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लाइक एक्स का स्क्वायर देन डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं फॉर्मेट, है ना। और यहाँ पे लाइक क्या दिख रहा है आपको, 4 को हटाओ क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक्स डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। और इसके अलावा क्यू मैंने क्या बोला था, क्यू आपको लॉग एक्स दिखेगा, तो दिख रहा है ना लॉग एक्स, दैट मीन्स हम समझ जाएंगे कि अगर हमें ये सब चीज़ें दिख रही हैं, इसका मतलब कौन सा फॉर्म है हमारी, कॉचीज लेनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये हमारी सिंपल सी फॉर्म होने वाली है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, मैंने क्या बोला, अगर आपको ये सब फॉर्म दिख रही है तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, किसको किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक ये है आपका है ना स्क्वायर वाला, दैट मीन्स यहाँ पे आपको लिखना है डी और डी माइनस वन इन मल्टीप्लाई में वाई, ठीक है, इतना चीज़ लिखना है। अब इसके अलावा लाइक यहाँ पे लिखा है एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे तो यहाँ पे आपको लिखना है डी वाई, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे लिखा है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स की जगह पे आपको लिखना है जेड, इतना चीज़ हम पुट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे पुट, है ना, क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर की जगह पे हमें क्या लिखना है, डी डी माइनस वन और वाई, ठीक है। और यहाँ पे लॉग एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना है, जेड, देन इसके बाद एक्स डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना है, डी वाई, ठीक है। इतनी चीज़ हम पुट करते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा डी डी माइनस वन, है ना, और यहाँ पे वाई, ठीक है। अब इसके बाद प्लस हो जाएगा, ये 4 एज इट इज़ रहेगा, देन डी वाई, देन प्लस में 2y है ही हमारा, ठीक है, इक्वल्स टू जेड, इस टाइप से हो जाएगा। अब क्या करो, यहाँ से हमें y को कॉमन लेना है, ठीक है। यहाँ से अगर हम y को कॉमन लेंगे, पहले एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, है ना। सो मैं कर देता हूँ, तो d का स्क्वायर माइनस का d, और अब साथ में ही y को भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लो इस तरफ मैं y को लिखता हूँ, तो यहाँ पे तो ये बचेगा, देन प्लस में यहाँ से यहाँ से y हट जाएगा, तो क्या बचेगा 4d, ठीक है, 4d, देन इसके बाद प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 2, क्लियर है, इक्वल्स टू जेड। अब आप ध्यान से देखो अगर, तो क्या आपको ये फॉर्मेट में नहीं दिख रहा, ये आपको फंक्शन ऑफ डी नहीं दिख रहा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा, मीन्स यहाँ पे 4d है, यहाँ पे माइनस का सिंगल d है, तो यहाँ पे 3d बचेगा ना। सो d का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 3d, देन प्लस में 2, और यहाँ पे y को मैं बाहर लिखता हूँ इक्वल्स टू जेड, ठीक है, क्लियर है। फंक्शन ऑफ d हमारा क्या आ चुका है, d का स्क्वायर प्लस में 3d प्लस में 2, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे आ चुका है, अब हम इसको 0 के इक्वल करते हैं, देन हम क्या करते हैं, d को रिप्लेस करते हैं m से, ठीक है। अब ये आपको ऑलरेडी आता है ना, आपको सिर्फ यहाँ तक देखना था लाइक किस टाइप से करते हैं, ठीक है। सो इसको रिप्लेस करेंगे तो m का स्क्वायर प्लस में 3m प्लस में 2, है ना, विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब उठाएंगे हम कैल्सी, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन, देन यहाँ पे डिग्री 2 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3 एंड 2, ठीक है। सो -1 एंड -2, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आई है m की, m विच इज इक्वल्स टू -1
एंड माइनस का 2, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे जो नंबर्स हैं, है ना, जो मतलब हमारे रूट्स हैं वो क्या हो, अगर डिफरेंट हो। दूसरी बात है, पहली बात हम क्या लिखते हैं, हमारे जो रूट्स हैं ना वो 2 रूट्स है, कितने हैं, 2 रूट्स एंड डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट। दैट्स वाई हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C1 e⁻, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, मैं आपको नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हमारा होता है C1 e⁻, यहाँ पे लाइक क्या होता है, m है ना, m1 देन उसके बाद x होता है, बट यहाँ पे हमारा x की जगह क्या है, z है ना। दैट मीन्स यहाँ पे हमारी m1 की वैल्यू क्या आई थी, -1, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस का z होगा, ध्यान से सुनना, माइनस का क्या होगा, z होगा। देन प्लस में C2, देन इसके बाद क्या होगा हमारा ई, और यहाँ पे माइनस का 2 आया था, दैट मीन्स माइनस का 2z होगा। इतना चीज़ क्लियर है ना, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है ना। अब आपको क्या करना है, आपका सी अप आ चुका है, क्या आ गया सी अप, बट आपने क्या किया था, x की जगह पे आपने क्या पुट किया था, मतलब यहाँ पे आपका क्या था, log x है ना, इसकी जगह पे आपने z लिखा था, तो अब वापस से आपको यही चीज़ पुट करनी है। मीन्स C1 e⁻ माइनस का log x है ना, प्लस C2 e⁻ माइनस का 2 log x, ठीक है, ये चीज़ पुट कर दी। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा लाइक यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। क्या करोगे यहाँ पे C1, ये जो है ना -1, ये यहाँ पीछे जाएगा, log की प्रॉपर्टी है ना, e⁻ क्या हो जाएगा, log x⁻, -1, ठीक है, प्लस C2 e⁻ एज इट इज़ log x⁻, क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारा सिर्फ ये बचता है, चाहो तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे अगर फॉर्मूला है तो काट दो, ठीक है। सो C1 x⁻, देन प्लस में हो जाएगा C2 x⁻, ठीक है, क्लियर। इतना यहाँ तक आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी है। चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है, PI फाइंड करना है, क्या करना है, PI को फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सिंपल जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। क्या, हमारा फंक्शन ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी क्या है, हमारा फंक्शन ऑफ डी है d का स्क्वायर प्लस में 3d और प्लस में 2, ठीक है। एक बार कंफर्म करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई में आपका क्यू होता है, और क्यू यहाँ पे क्या है, हमारा जेड है, ठीक है ना, जेड है ना। अब इसके बाद क्या करना है आपको, पहले यहाँ पे क्या था लाइक, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करते हो तो यहाँ पे x की पावर m याद रखना आपको, क्यों, क्योंकि x एज आपको z को x ही मानना है, ठीक है, समझ गए, आ गया ना। दैट मीन्स जैसे हम x की पावर m होती थी यानी 1 होती थी, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट को बाहर लेते थे, देन उसके बाद कॉमन लेते थे, ठीक है ना। सो वही एज इट इज चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 को हम आगे ले लेंगे, 2 प्लस लाइक d का स्क्वायर प्लस में 3d एंड यहाँ पे z, और फिर PI विच इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 2 को कॉमन लेंगे, ठीक है। सो 2 बाहर, यहाँ पे 1 प्लस में यहाँ पे d का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, देन प्लस में यहाँ पे 3d डिवाइड बाय 2, इस टाइप से हो जाएगा, और यहाँ पे z, ठीक है, इस टाइप से हो गया। अब हमें क्या करना है, PI विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 और इसको ऊपर ले जाना है। सो 1 प्लस में हो जाएगा d का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस में 3d डिवाइड बाय 2, और एक चीज़ याद रखनी, यहाँ पे ये इनवर्स में होगा, है ना। चलो इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाते हैं, है ना। फार्मूला क्या होता है हमारा, कि अगर 1 प्लस में dy हो इनवर्स में, तो हम इसको लिखते हैं 1 माइनस में dy, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। चलो सो PI विच इज़ इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पे लाइक क्या लिखते हैं 1, देन इसके बाद यहाँ पे माइनस, ठीक है। सो माइनस d²/2, है ना। देन ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर भी होगा इस वाले का, ठीक है। सो माइनस का 3d/2, क्लियर है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में z, ठीक है। इतना चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा कुछ मत करो, मल्टीप्लाई कर दो, किसका, z का अंदर मल्टीप्लाई करना है ना। सो PI विच इज इक्वल्स टू 1/2, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो z हो गया, और यहाँ पे लाइक माइनस का क्या होगा, d² डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे z, ठीक है, और माइनस में क्या हो गया 3d डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे z, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब बेसिकली क्या करना है आपको, PI डिवाइड बाई, यहाँ पे एज इट इज़, यहाँ पे z रहेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, है ना। सो यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो अगर मान लो यहाँ पे लाइक क्या है हमारा, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, सिंपल सी बात है। अब अगर ध्यान से सुनना, अगर हमारा यहाँ पे लाइक x होता और x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे x का 1 होता है ना। x से एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पे 1 होगा, देन एक बार और करोगे तो कांस्टेंट का क्या होता है 0, इसका मतलब यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा, समझ गए ना। देन इसके बाद यहाँ पे आप एक बार करोगे, सो एक बार क्या होगा 1 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ 3 आपका 2 बचने वाला है, क्लियर इतना। अब PI विच इज़ इक्वल्स टू, अब क्या करो, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो z/2
देन माइनस में 3/4 है ना, 4, ठीक है। अब आपको लॉग की वैल्यू पुट कर देनी है, दैट मीन्स log x डिवाइड बाई 2 माइनस में 3/4 है ना। अब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालोगे, ठीक है, क्या निकालोगे, कंप्लीट सॉल्यूशन। सो ये हो जाएगा लाइक हमारा सी अब क्या आया था, c1 x की पावर -1 प्लस में c2 x की पावर -2, ठीक है, इस टाइप से आया था। देन उसके बाद हमारा क्या था, प्लस में, है ना। तो ये हो जाएगा log x डिवाइड बाई 2 माइनस में हो जाएगा लाइक हमारा यहाँ पे डिवाइड में, ठीक है, 2 ही है। देन इसके बाद माइनस में हो जाएगा 3/4, ठीक है। इस टाइप से हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज द नेम, नेम इज सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, दैट इज द नेम ऑफ अ न्यू टॉपिक। सो बेसिकली हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें सॉल्व करना क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले देखो, जो आपने लाइक 10th में पढ़ा होगा, शायद 10th या 11th में, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करते थे हम। लाइक आपने फर्स्ट इक्वेशन ली, सेकंड ली, देन एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट की तो एक्स वाई की वैल्यू मिलती थी। वही काम आपको फिर से करना है, समझ गए, क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू ही निकालनी है इसमें कुल मिला के बाय द हेल्प ऑफ CF एंड PI। तो पहले हमें इसको फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो मैं स्टेप नंबर 1 बोलूंगा, जो आपको क्वेश्चन मिला रहेगा, दैट मीन्स मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ तो आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा। सो देखो लाइक क्वेश्चन आपको किस टाइप से मिलेगा, dx डिवाइड बाय dt, है ना, देन माइनस में 7x प्लस में y इक्वल्स टू 0। ये मैंने एग्जांपल लिया है, ये हो गया। देन इसके बाद इसी में आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, dy डिवाइड बाय यहाँ पे dt, देन माइनस में लाइक 2x ले लेते हैं, देन माइनस में 5y विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, जस्ट एग्जांपल। सो अगर इस टाइप से आपको 2 इक्वेशन मिली, देन उन्होंने बोला कि इसको सॉल्व करो एंड x और y की वैल्यू फाइंड करो, समझ जाना कौन सा होने वाला है आपका फॉर्मेट, मतलब कौन से ये स्टेप होने वाला है। तो स्टेप मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ जाना है, ये आपको सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है, ठीक है। सो सिंपल सा स्टेप है, कोई ज़्यादा आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। करना क्या आपको, देखो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि d अपॉन में dx क्या होता है, d होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, d अपॉन में dt, तो इसको आपको d मानना है ना, क्या मानना है, d, ठीक है। और जब यहाँ पे आप d मानोगे ना तो d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, बट किसके रिस्पेक्ट में होगा, विथ रिस्पेक्ट टू t, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्लियर है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम। सो यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह पे t लिखूँ, मतलब d डिवाइड बाय dt की जगह पे सिंपल सा d लिखना है, हमें क्या लिखना है, d। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखेंगे अगर, तो इसको आप स्टेप नंबर 2 मान सकते हो, ठीक है, कि लाइक हमें क्या करना है, इसको पुट करना है, ठीक है। सो dx हो जाएगा, है ना, इसका d और इसका x, देन इसके बाद माइनस का 7x और प्लस में y विच इज इक्वल्स टू 0, क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, न्यू इक्वेशन बनी हमारी। अब सिमिलर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy माइनस का 2x माइनस का 5y विच इज इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे सकते हो, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास 2 न्यू इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, और एक चीज़ याद रखना, ये जो क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, ये सॉल्व किसके टर्म में होंगी, ओनली t के टर्म में होंगी। आप लिख लो अलग से कि लाइक इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इन टर्म्स ऑफ t में होगा, क्लियर है, t के टर्म में ये क्या होगा, सॉल्व होगा। चलो अब इसके बाद हम लाइक शुरुआत करते हैं। सो यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन, लाइक ये सेकंड, ठीक है, हम सेकंड वाली इक्वेशन लेते हैं, देन क्या करेंगे, x या फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे, देन फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे, इतना आपको करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक dy माइनस का 2x माइनस का 5y विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप x की वैल्यू निकाल सकते हो या y की निकाल सकते हो, एज यू विश, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, x की निकाल लेता हूँ। सो dy माइनस का 5y विच इज इक्वल्स टू, इसको उस तरफ ले जाते हैं तो 2x हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हम इस 2 को यहाँ पे डिवाइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, dy माइनस का 5y डिवाइड बाई 2, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अभी आपको ध्यान से लिखना है, इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर लाइक 5 नाम दे सकते हो, ठीक है, ये बाद में भी हमें काम आएगी। सो इस टाइप से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ इक्वेशन नंबर ये जो 3 है ना, इसमें जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे आपको ये वैल्यू पुट करनी है। सो आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3, है ना। सो हम पुट करेंगे वैल्यू। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइक d एंड क्या हो जाएगा, dy माइनस का 5y डिवाइड बाई 2, ठीक है, देन माइनस में हो जाएगा 7 और x की जगह पे क्या, dy माइनस का 5y डिवाइड बाई 2, है ना। देन इसके बाद प्लस में हो जाएगा y विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो सिंपल सा मैंने क्या बोला, x y की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मीन्स पहले आपको क्या करना है, डी पुट करना है। डी पुट करने के बाद आपके पास 2 इक्वेशन नहीं बन के आएंगी, ठीक है। देन उसमें क्या करना है, किसी एक को उस तरफ ले जाओ, मतलब किसी x या फिर y की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू आ जाएगी, देन आपको क्या करना है, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। इस टाइप से जैसे हमने पुट कर दिया, इतना क्लियर है, यहाँ तक आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करो, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d का स्क्वायर y, देन माइनस हो जाएगा 5dy, ठीक है, और डिवाइड में हो जाएगा 2 और माइनस का हो जाएगा लाइक यहाँ पे 7dy माइनस में हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 5, कितना हो जाएगा 35, और यहाँ पे लाइक y तो है ही अपना, ठीक है, और डिवाइड में हो जाएगा लाइक 2
और प्लस में हो जाएगा वाई विच इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लो, बिकॉज यहाँ पे 2 2 है ना। सो अगर हम एलसीएम लेंगे सो डिवाइड में 2 आएगा, ठीक है। ये तो एज इट इज़ रहेंगे 2, है ना। सो डी का स्क्वायर वाई एंड माइनस में क्या हो जाएगा 5y, देन माइनस में हो जाएगा यहाँ पे क्या 7, यहाँ पे डी भी है ना, 7dy, देन माइनस हो जाएगा 35y, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 2y, बिकॉज यहाँ पे डिवाइड में 2 नहीं है, ठीक है। अब इक्वल टू 0 चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ना इसको उस तरफ ले जाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई में, तो खत्म, है ना। तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे हमारा बचेगा डी का स्क्वायर वाई माइनस में 5dy, देन माइनस में 7dy, क्या बचेगा यहाँ पे 7dy, ठीक है। देन इसके बाद माइनस में बचेगा 35y, देन प्लस में हो जाएगा 2y विच इज इक्वल टू 0। क्लियर है, इतना बचेगा। अब थोड़ा ब्लैक ब्लू हो गया बिकॉज पेन नहीं चल रहा, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक कितना हो जाएगा, देन इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो 5dy 7dy कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 12 हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे हो जाएगा डी का स्क्वायर वाई, देन माइनस का 12dy, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा माइनस का कितना, अब यहाँ पे लाइक क्या हो रहा है माइनस माइनस, यहाँ पे ये प्लस में तो नहीं है ना, माइनस में तो नहीं है, एक सेकंड, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो ये बिल्कुल प्लस में ही है, ये प्लस में, दैट मीन्स प्लस का हमारा क्या हो जाएगा 37y इक्वल्स टू 0। क्लियर इतना। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, हमें y को कॉमन लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बचेगा डी का स्क्वायर माइनस का 12d, देन प्लस में बचेगा 37, देन यहाँ पे y कॉमन विच इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपका फॉर्मेट में दिख रहा है कि नहीं आपको, जो पहले हम सी एफ निकालते थे एज इट इज बिल्कुल वैसे ही फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। दैट मीन्स क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी मानो सी एफ निकालो, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सी एफ निकालना है तो हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं ना, इक्वल करते हैं 0 के, देन m से रिप्लेस करते हैं, तो m का स्क्वायर माइनस का 12m प्लस में 37, ठीक है। अब ये तो खत्म इक्वल टू 0। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पहले तो चेक करेंगे कहीं कॉम्प्लेक्स रूट्स तो नहीं आएंगे इसके। सो कैसे चेक करते हैं, बहुत ईजी है। लाइक हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डी विच इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली चेक दैट आवर क्वेश्चन इज अ कॉम्प्लेक्स और सिंपल, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल से वैल्यू पुट करेंगे। सो डी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे लाइक ये हो जाएगा हमारा माइनस का 12 है ना, दैट मीन्स 144, ठीक है। और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 4 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी 1 और सी की वैल्यू 37, ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाई 37, 4 मल्टीप्लाई 37 विच इज इक्वल टू 148, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस का 4 बच रहा है। इसका मतलब अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव आई दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स रूट्स निकलेंगे। इसका मतलब हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला सिंपल सा होता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड में 2a, ठीक है। क्लियर है। और यहाँ पे लाइक आपको वैल्यू ऑलरेडी पता है ना, लाइक फर्स्ट में क्या होता है ना, आपको पता है फर्स्ट में होता है हमारी x की वैल्यू देन y b की वैल्यू, है ना, मतलब a की वैल्यू देन b की वैल्यू देन c की वैल्यू, ठीक है। एज इट इज हम पुट करेंगे। सो यहाँ पे लाइक माइनस का है b, दैट मीन्स हमारी b की वैल्यू कितनी थी माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस दैट मीन्स सिर्फ 12 बचेगा, प्लस माइनस रूट यहाँ पे लगाओगे तो b का स्क्वायर 144 अभी हमने किया है, और इसका मल्टीप्लाई भी अभी किया था, कितना आ रहा था 148, ठीक है। डिवाइड में हो जाएगा 2, a की वैल्यू 1 है तो सिंपल से 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या बचेगा, माइनस करोगे तो 4 बचेगा आपका, वो भी माइनस का, ठीक है। और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब रूट के अंदर माइनस का तो रह नहीं सकता, इसका मतलब हम इसको ये नहीं लिख सकते क्या 12 प्लस माइनस रूट्स -1 एंड रूट में 4, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में 2। अब आपको पता है कि रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आई मीन्स आयोटा, दैट मीन्स 12 प्लस माइनस और इसको रूट से बाहर लाएंगे तो 2 आयोटा डिवाइड बाई 2, यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे। सो यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 6, है ना, प्लस माइनस और यहाँ पे लाइक क्या बचेगा आई और डिवाइड में 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स 6 प्लस माइनस और 1 आई, इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा, दैट मीन्स किस फॉर्म में बन रहा है, अल्फा प्लस माइनस बीटा आई, ठीक है। ये हमारा फॉर्म बन रहा है। अब ये कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। क्या होता है सी एफ निकालने का, अगर ये वैल्यू हमारी कॉम्प्लेक्स में आए, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक अल्फा की वैल्यू 6 है, देन बीटा की वैल्यू हमारी क्या है 1 है, ये आपको पता है, ठीक है। आपकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू आई और दोनों कैसी है, अलग अलग है, दैट मीन्स हमारा सी एफ का फॉर्मूला क्या होगा, e टू द पावर, यहाँ पे लाइक क्या होता है अल्फा x होता था, बट हम बात कर रहे हैं टी के टर्म में, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा टी, अल्फा की वैल्यू है 6 तो 6t, क्लियर है। और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा C1 देन कोस बीटा मतलब 1 और t, तो 1 की जगह तो कुछ रखना ही नहीं, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पे लाइक प्लस में हो जाएगा C2 देन साइन t, ठीक है। इस टाइप से आपका CF आ जाएगा, क्या आ जाएगा CF। देन अब आपको क्या निकालना है PI, क्या निकालना है PI विच इज इक्वल टू, अब अगर आप ध्यान से देखो अगेन क्वेश्चन पे मूव करो तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे। सो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यहाँ पे लाइक देखो, सो आपका इक्वल किस तरफ क्या है, क्योंकि वैल्यू 0 दैट मीन्स PI तो निकलेगा ही नहीं, मतलब PI 0 ही माना जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हमारा PI ऑलरेडी आ चुका है 0, क्या आ गया 0। अब इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। क्या निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन। अब कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सिंपल है y विच इज इक्वल टू CF प्लस में PI, ये वैल्यू पुट कर देंगे। सो y विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे e टू द पावर 6t
देन ब्रैकेट के अंदर C1 cos t, देन प्लस में हो जाएगा C2 sin t। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा और इसकी वैल्यू तो जीरो है, पी आई की वैल्यू जीरो, दैट मीन्स हमें ये पुट नहीं करनी है। ठीक है, अब इसके बाद अब बेसिकली हमारी वाई की वैल्यू आ चुकी है, ये क्या आई वाई की वैल्यू। अब हमें एक्स की वैल्यू भी तो चाहिए ना। अब एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, वो आएगी यहाँ से, ये दिख रहा है ना, एक्स विच इज इक्वल्स टू डी वाई माइनस 5y डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको y की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स विच इज इक्वल्स टू क्या था उसमें हमारा d, देन y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू ये है, दैट मीन्स यहाँ पे e⁻6t, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 cos t। ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे C2 sin t। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, इतना क्लियर है। अब इसके बाद क्या हमारा, इसके बाद है माइनस में क्या है 5, देन उसके बाद हमारी y की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा e⁻6t, देन इसके अंदर हो जाएगा C1 cos t, देन प्लस में हो जाएगा C2 और यहाँ पे हो जाएगा sin t। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा डिवाइड में 2 लिखना है। क्या लिखना है, डिवाइड में 2, तो यहाँ पे डिवाइड में 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब सिंपल से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली हम एक काम कर सकते हैं कि लाइक जो ये 2 है ना, इसको दोनों के डिवाइड में दे दो, मतलब यहाँ पे भी यहाँ पे भी, समझ गए ना। सो हम इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है, डिफरेंशिएशन। सो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक काम करते हैं, एक्स विच इज इक्वल टू 1/2 ये बाहर ले लेते हैं, देन उसके बाद डी का मतलब डिफरेंशिएशन, इसको ऐसा भी मानो, इसको ऐसा यू मानो, है ना, या फिर यू भी, जो भी आप मान सकते हो। सो इसको मानो यू, इसको मानो भी, देन फर्स्ट पार्ट एज इट इज e⁻6t एज इट इज, इसका होगा डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी किसका होगा C1, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा cos t, प्लस में हो जाएगा C2 sin t। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा हमारा, अब बीच में लगता है हमारा प्लस। ठीक है, अब हमारा ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा। सो ये पार्ट एज इट इज, दैट मीन C1 cos t और प्लस में हो जाएगा C2 sin t। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। देन यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा डी बाई डी टी और यहाँ पे e⁻6t। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये वाला पार्ट तो अभी अलग है, इसको तो हमने बिल्कुल अभी कुछ नहीं किया। ठीक है, सिंपल है। सो यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा। हम इसको पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये हमारा मान लो ये पार्ट है, देन ये पार्ट हमारा बी है। सो हम ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं और ये तो हमारा ओवरऑल सब में लगा है। सो एक्स विच इज क्या हो जाएगा 1/2, देन यहाँ पे हो जाएगा e⁻6t एज इट इज। अब इसका होगा डिफरेंशिएशन, तो C1 C2 तो एज अ कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, अब cos t का क्या होता है, cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन नहीं आते तो पहले आपको वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे ना तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। सो इसका होता है माइनस का sin t। ठीक है, cos का क्या होता है माइनस का sin t, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, ये हमारा C1 तो एज इट इज है, दैट मीन्स यहाँ पे लिख देता हूँ। देन इसके बाद प्लस में C2 एज इट इज, और साइन का क्या हो जाएगा cos t, क्या हो जाएगा cos t। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब देन इसके बाद हमारा यहाँ पे लाइक क्या है, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लाइक ये वाला टर्म एज इट इज C1 cos t प्लस में C2 sin t। ठीक है, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा e⁻6t का अलग से होगा। सो e⁻6t का क्या हो जाएगा 6 आगे आ जाएगा और e हो जाएगा 6t। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इस वाली टर्म को अलग से करना आपको। सो यहाँ पे लाइक क्या है, इसी के साथ लिख देता हूँ मैं, है ना, माइनस में। सो माइनस में 5, देन इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो यहाँ पे लाइक इसका सबका डिफरेंशिएशन कर देना आपको। क्या कर देना है, सबका करना है आपको डिफरेंशिएशन। बेसिकली एक सेकंड, इसका तो नहीं करना ना आपको, क्यों बिकॉज यहाँ पे ध्यान से देखो। सो जो आपका एक्स का फॉर्मूला था ना, एक्स का फॉर्मूला क्या था, ये दैट मीन्स फर्स्ट वाली टर्म का ही डिफरेंशिएशन करना था। यहाँ पे तो 5y था, तो ये एज इट इज रहेगा। क्या रहेगा, एज इट इज। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। C1 cos यहाँ पे हो जाएगा t, है ना, जो भी हमारा था एज इट इज, देन प्लस में हो जाएगा C2 और sin t। ठीक है, तो कुल मिला के इस टाइप से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, और ये 1/2 ओवरऑल सबके साथ चल रहा है। ठीक है, सो इस टाइप से आपका x की वैल्यू आ गई, देन y की वैल्यू आ गई, और यही चीज़ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ये आपके लिए SW। ठीक है, सो इसकी प्रैक्टिस करना। मैं नहीं जानता कैसे करोगे, करो सॉल्व, बहुत ईजी है। ठीक है, इसलिए मैंने दिया आपको, मतलब बहुत ही ईजी है, समझ लो। जैसे अभी 2 क्वेश्चन किए, एज इट इज वैसे ही करना है, ईजिली आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला मैं करवाता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें रिप्लेस करते हैं ना। तो इक्वेशन 1 में हम क्या लिखेंगे, dx माइनस का y विच इज e⁻t। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर न्यू नाम देते हैं, एंड यहाँ पर हो जाएगा dy प्लस में x विच इज sin t। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम देते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा क्या है, ईजी है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा आप एक काम कर सकते हो, जो इक्वेशन 1 है ना, इसमें लाइक ये वाली। ठीक है, सो यहाँ से क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 आप कोई सा भी ले सकते हो, इक्वेशन कैसे भी निकाल सकते हो एज यू विश। सो यहाँ पे dx विच इज e⁻t, और ये y उस तरफ जाएगा तो प्लस में y, और यहाँ पे d विच, यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए ना हमें, x विच इज e⁻t प्लस में y डिवाइड में ये d हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर लाइक 3 हो गया, 4th 5th नाम दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू हमारी आ चुकी है। हम क्या करेंगे, सिंपल सा x की वैल्यू पुट कर देंगे, लाइक कौन सी इक्वेशन में, आप इसमें भी पुट कर सकते हो 4th वाली में। ठीक है, सो 4th वाली इक्वेशन में आप सिंपल सा वैल्यू पुट कर दोगे, दैट्स इट। सो यहाँ पे हो जाएगा dy और प्लस में हो जाएगा e⁻t प्लस में y डिवाइड बाई d, देन यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा sin t। ठीक है, इस टाइप से हमारा हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, इसको भी इजीली वे में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है। लाइक आप एक काम करो, इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। सो यहाँ पे एलसीएम लोगे, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स डी का स्क्वायर वाई, प्लस में हो जाएगा ई टू दी पावर टी, देन प्लस में हो जाएगा वाई, ठीक है, और इक्वल्स टू हो जाएगा, लाइक यहाँ पे भी हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा उस तरफ, मतलब एक तो बचेगा ना नीचे, तो उसका मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी साइन टी, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप सिंपल से काम कर सकते हो, इसको आगे पीछे थोड़ा सा रिप्लेस करो, एडजस्ट कर लो, देन उसके बाद इजी वे में हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो आप एक काम कर सकते हो कि ये जो है ना, इसको उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर वाई, देन प्लस में हो जाएगा वाई, देन विच इज इक्वल टू हो जाएगा, लाइक यहाँ पे लाइक देखो, डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, है ना। तो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस टी, क्या हो जाएगा, कॉस टी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी, और यहाँ पे ये जो हमने लिखा था ई टू दी पावर टी, सो ये उस तरफ आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा ई टू दी पावर टी। समझ पा रहे हो कैसे किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो है ना इसको उस तरफ ले गया, दैट्स इज, और यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। इस टाइप से मैंने इसको लिखा है, क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि लाइक यहाँ से वाई को कॉमन ले लो। बेसिकली ये मैंने क्यों किया, क्योंकि फंक्शन ऑफ डी बनाना है ना हमें। सो यहाँ पे वाई वाली टर्म एक साइड कर ली, बाकी जो टी की टर्म है वो हमने एक साइड कर ली, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी का स्क्वायर माइनस का प्लस का 1 एंड वाई यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा कॉस टी माइनस का हो जाएगा ई टू दी पावर टी, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ डी हमारा आ चुका है, सिंपल से हम क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं रूट्स फाइंड। सो हमारा m का स्क्वायर प्लस में 1 विच इज इक्वल टू 0, अब m स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का 1, अब m की वैल्यू क्या आएगी, -1 का रूट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब m विच इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है i मीन्स आयोटा, है ना। सो यहाँ पे लाइक 0 प्लस माइनस 1i इस टाइप से हो जाएगा, मीन्स अल्फा प्लस माइनस बीटा आई, इस फॉर्म में बन रहा है ना। सो अल्फा की वैल्यू क्या है 0 एंड बीटा की वैल्यू क्या है 1, इस टाइप से हो जाएगा। अब हम फॉर्मूले में क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, सी एफ विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल से हमारा फॉर्मूला होता है लाइक क्या, C1, देन यहाँ पे होता है हमारा कॉस बीटा, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे लाइक देखो ई टू दी पावर भी होता है, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे, तो मैंने उसको डायरेक्ट हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे टी, ठीक है, सिंपल है। देन यहाँ पे प्लस आएगा और C2 यहाँ पे हो जाएगा साइन टी, इस टाइप से हमारा सिंपल से ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपको इजी वे में हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पी आई फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, पी आई को फाइंड करेंगे। सो पी आई विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखो पी आई का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में फंक्शन ऑफ डी मल्टीप्लाई क्यू, है ना। सो पी आई विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में डी का स्क्वायर प्लस में 1, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमारा लाइक क्यू क्या था, एक था हमारा कॉस टी और माइनस में ई टू दी पावर टी, यही था ना हमारा कुल मिला के, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे। सो पी आई विच इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई डी का स्क्वायर प्लस में 1, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस टी, ठीक है, और माइनस में हो जाएगा 1 डिवाइड बाय डी का स्क्वायर प्लस में 1, और यहाँ पे ई टू दी पावर टी, इस टाइप से हो जाएगा। इसको ए मानो, इसको बी मानो, सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। लाइक यहाँ पे पी आई विच इज इक्वल टू, लाइक देखो क्या करते थे, यहाँ पे हम इसको ए मानते थे, मतलब यहाँ पे कॉस ए एक्स, है ना, देन प्लस में बी, इस टाइप का हमारा फॉर्मूला बनता था ना। सेकंड नंबर केस याद करो। सो हम क्या करते थे, ए का स्क्वायर करते थे। सो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, देन हम डी स्क्वायर की जगह पे माइनस का ए स्क्वायर पुट करते थे, इसका मतलब 1 डिवाइड बाई यहाँ पे लाइक माइनस का 1 प्लस का 1, इस टाइप से पुट करेंगे कॉस टी। तो ये केस ऑफ फेलर की कंडीशन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा केस फेल कर रहा है, फेलर, है ना। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे। सो पी आई विच इज इक्वल टू, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा हमारा लाइक देखो, अब देखो हम x मल्टीप्लाई 1 अपॉन में फंक्शन ऑफ d और उसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे हम t के टर्म में बात करें। सो t और यहाँ पे 1 डिवाइड बाय लाइक क्या हो जाएगा हमारा, लाइक आप डिफरेंशिएशन करोगे तो d का स्क्वायर प्लस में 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2d, सिंपल से 1 का 0, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिखते थे cos t, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। और पी आई, है ना, पी आई विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइक टी डिवाइड बाई 2 अलग कर सकते हो आप, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करो कॉस टी का, किसका इंटीग्रेशन का नाम है, कॉस टी का। कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी, क्या होता है, साइन टी, ठीक है, सिंपल से हम लिख देंगे कॉस टी का क्या होता है, साइन टी, क्लियर है यहाँ पे, इस टाइप से हमारा हो जाएगा, ठीक है। और हम एक काम कर सकते हैं, इस वाले को भी सॉल्व कर लेंगे। सो लाइक यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, माइनस में 1 डिवाइड बाय, अब देखो ई टू दी पावर ए एक्स है, मतलब यहाँ पे टी है बट हम ऑलवेज एक्स लेते थे, ठीक है। सो ए टी मान सकते हो आप। सो यहाँ पे सिंपल आपको ए पुट करना है, दैट इज 1/2 और ई टू दी पावर टी, इस टाइप से एज इट इज रहेगा। इसका मतलब माइनस का 1 अपॉन में 2 और ई टू दी पावर टी रहेगा। सो पी आई आ चुका है, सी एफ आ चुका है, y इक्वल्स टू जो आएगा वो निकालो, ठीक है, जो भी वैल्यू आपकी आएगी। देन उसके बाद क्या करोगे, इक्वेशन नंबर जो आपके मतलब x की वैल्यू थी उसमें पुट कर देना आपको, दैट्स इट, आपकी x की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो ये भी आपको कंप्लीट करना है।